मैं जवान भी रहूंगी तो भी नहीं करूंगी, बुढ़ी हो जाऊंगी तो भी नहीं करूंगी, करनी ही नहीं है दूसरी शादी। वो अप्राकृतिक यौन संबंधों की मांग करते थे, अननेचुरल सेक्स की, तो उसको मैं पूरा नहीं करती थी, तो जबरदस्ती करते थे वो मेरे साथ। जो अननेचुरल सेक्स की जो मेरी टेस्टिंग करवाई गई थी वो नेगेटिव आई, तो पैसे दिए हैं तो फिर नेगेटिव आएगी। और मुझे ऐसे भी पता चला, क्योंकि जब फर्स्ट केस हुआ था उसमें भी पैसे दिए गए थे, उसमें बैग लेकर के आया था थाने में। बैग कौन लेकर के आता है? पिट्ठू बैग छोटा सा होता है, कौन लेकर के आता है? पैसे होंगे। फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि मैंने पैसे दिए थाने में। आप अपने पति से प्यार करती हैं? हाँ जी। साथ रहना चाहती हैं पूरी तरीके मैं से? मुझे तो हो गया था मेरे पति से। लेकिन आपके पति को आपसे प्यार नहीं है? कभी नहीं हुआ। जब वो मेरी सेटिंग किसी पराये से कराना चाहता है, मतलब अपने पत्नी को किसी पराये मर्द को सौंपना चाहते हैं? हाँ, उसने अपने दोस्त को बोला, गंगानगर उसका दोस्त रहता था, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो भैया, तो उसको बोला कि मैं इसकी सेटिंग किसी गैर मर्द से करवाना चाहता हूँ, फिर साली को अपनी जाड़ तले दबा सकता। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनका शादी 2018 में एक बीएसएफ के कांस्टेबल के साथ होती है और ये राजस्थान की रहने वाली हैं। 2018 में शादी होता है, 2019 में पति पत्नी अलग हो जाते हैं और 2021 में इनके पति के द्वारा दूसरी शादी कर ली जाती है बिना इनको डाइवोर्स दिए। समझ सकते हैं इनकी पीड़ा क्या होगी। सारी चीजों पर बात करेंगे, क्या कुछ ऐसा हुआ कि इतनी धूमधाम से शादी होती है और उसके चंद दिनों बाद ही अलग हो जाते हैं, तो क्या कुछ वजह होगा, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? राजस्थान। राजस्थान से। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कंवर। पति क्या करते हैं आपके? बीएसएफ में कांस्टेबल है। बीएसएफ कांस्टेबल है। हाँ। शादी कब हुई थी? 2018। 2018 में। जी। दहेज वगैरह भी लिया गया था क्या पति की तरफ से? नहीं, मांग नहीं की थी उन्होंने, हाँ। मर्जी से दिया था हमने। 35 तोले सोना और 10,21,000 नगद दिए थे। लगभग 50 लाख रुपए शादी में लगे थे। 35 तोले सोना आपने दिया था बीएसएफ कांस्टेबल को दहेज में? हाँ जी। और 10 लाख कैश? हाँ जी। तो इतना सोना आप लोग क्यों दे दिए कांस्टेबल के लिए? कितनी पेमेंट थी आपके पति की उस टाइम? उस वक्त हमने पूछा नहीं, जब शादी हुई थी तब हमने पेमेंट नहीं पूछी उसकी। हाँ। लेकिन जब फर्स्ट केस हुआ था तब पुलिस ने पूछा था, भाई कितना कमाता है तू? तो उसने बोला था 30,000। अरेंज मैरिज शादी था या लव मैरिज शादी था? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज शादी था। तो आपके घर वाले देखे थे उसको, लड़का को अच्छे तरीके से? ऐसा तो नहीं था कि आपके शादी होने के पहले से वो किसी लड़की से संबंध था? मेरे से नहीं, किसी और से था। हाँ। किसी और से था। मतलब आपके शादी के पहले आपके पति किसी और के साथ रिलेशन में? हाँ जी। किसके साथ थे? कल्पना शर्मा, जयपुर की रहने वाली है वो। हाँ। जगतपुरा में रहती है और 2011 से उसके साथ रिलेशनशिप में है। 2011 से वो दूसरे लड़की के साथ रिलेशन में है, तो 2018 में आपके साथ शादी क्यों की है? पैसों के लिए। पैसों के लिए? क्योंकि उस लड़की के पास खुद का मकान नहीं है। हाँ। गरीब घर की है वो बिल्कुल। हाँ। और चोरी छिपे घर चलाने के लिए उसकी माँ, पहले उसकी माँ करती थी ये काम, वैश्यावृत्ति का काम, और अब फिर वो करती है। और उसकी बहन, वो ट्विंस हैं दो, तो वो करती हैं दोनों। आपके पास पैसा अच्छा खासा था, आप कह रही हैं कि पैसे के लोभ से वो शादी की? हाँ, पैसे के लोभ से, क्योंकि अब जो इतना कुछ हो रहा है तो यही पता चलता है कि उसने खुद ने बोला कि हमने पैसों के लिए की है शादी। क्या जरूरत था? आप कितने दिन अपने पति के साथ कितने दिन रही हैं आप? 1 साल लगभग। 1 साल साथ रही हैं। मतलब ड्यूटी पे जाते थे फिर भी घर आते थे, तो आपके साथ 1 साल गुजारे? हाँ, ऐसे ही रहा है। मतलब वो ड्यूटी चले जाते तो फिर मतलब ससुराल में रहना, और नई-नई शादी में आना-जाना होता है। हमारे यहाँ रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं। तो जैसे दही देवताओं के कोई खाना करता है तो खाने पर जाना पड़ता है। तो ऐसे नई-नई शादी में आना-जाना होता था। तो 1 साल आपके साथ पति रहे थे? हाँ जी। उसके बाद क्या ऐसा वजह हुआ जिस पति के साथ इतना आपने, मतलब 50 लाख की खर्चा कह रही हैं कि 50 लाख खर्चा करके जो शादी होता है, तो ऐसा क्या हुआ कि आपके पति के साथ इतना जल्दी अनबन हो गया? 1 साल में आप लोगों में बिगाड़ हो गया, ऐसा क्या वजह? एक तो वो दहेज की मांग करते थे, 5 लाख रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी की। दूसरा 5 लाख कैश चाहिए था अभी उनको? हाँ, वो बोलते कि 15 लाख आना चाहिए था। 10 लाख 21 नहीं, 15 लाख आना चाहिए था। और पूरी फैमिली के लिए एक गाड़ी होनी चाहिए थी, पूरी फैमिली बैठकर चली जाए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए थी। तो मेरे फादर बोलते मैं तो रुपए देना ही नहीं चाहता था, मैं तो मेरी बेटी को गाड़ी में विदा करना चाहता था। आपने बोला भी लड़की के अकाउंट में रुपए करा दो। तो मेरा अकाउंट उकाउंट में क्या, आप अच्छे लोग हो तो आपको दे देता हूँ भाई, ये थोड़ा ना संभाल लेगी, पैसों को संभालोगे तो आप। हम, मेरे पिताजी ने उनको संभालने के लिए दे दिए थे सारे कुछ, भाई जब इनको जरूरत हो तब आप दे दो, हमारी यही करते हैं। शादी के बाद भी क्या क्या दिया गया, मतलब आपके परिवार के तरफ से पति को शादी के बाद क्या क्या चीजें दी गई? शादी में दी गई थी। हाँ। गहना दिया गया था, मेरे सास के कानों के थे, जेठ की अंगूठी थी, पति की 2 अंगूठी थी, कड़ा था, चैन थी, 30,000 की घड़ी थी। और तो ये सब शादी में दिया गया था? हाँ, शादी के बाद भी कोई गिफ्ट वगैरह या कैश कुछ दिया गया था शादी के बाद आपके पति को?
शादी के बाद तो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन शादी में ही, शादी से पहले एक तो उसका जन्मदिन था, पापा उसको अंगूठी पहना करके आए थे, तो वो था। और मेरे गहने थे, मेरी ननद की पाजेबें थी, तो मेरे गहने थे सारे, मंगलसूत्र था, सोने की पायल थी, ऐसे करके मेरे गहने थे, पोंची, बंगड़ी, बाजूबंद, ये जो राजस्थानी गहना होता है वो था मेरा। और ससुर की चैन, ससुर की अंगूठी थी मेरे। तो ऐसा मतलब पति के साथ आपका रिलेशन सही नहीं था, या उनका आपके साथ रिलेशन सही था नहीं था? क्या वजह हुआ कि आप लोग अलग हो गए? और जो शादी इतने मतलब धूमधाम से होती है, इतने पैसे जिस शादी में खर्च होते हैं, तो महज 1 साल में अलग होना किनके तरफ से कमी रह गई? हस्बैंड की तरफ से। हस्बैंड की तरफ से कमी हाँ रह जी। गया? क्या कमी रह गया? शादी के दूसरे दिन मुझे पता चला, उसके फोन में मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि पासवर्ड था तो मैं खोल नहीं पा रही थी, पर जो हेडिंग आ जाती है वो पता चल रही थी, गालियां, आई लव यू, मेरे बगैर कैसे रहेगा, मैं केस करूंगी तेरे ऊपर, ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा था। तो फिर मैंने पूछा, भी बताओ ये क्या है? तब उन्होंने बताया कि, पहले तो नहीं बता रहे थे, फिर मैंने जब बोला ना कि घर वालों को बताऊंगी मैं, तो उसको लगा कि भाई सबको पता चलेगा। तब उसने मुझे बताया कि ये कल्पना शर्मा नाम की लड़की है, जयपुर की जगतपुरा में रहती है और कॉलगर का काम करती है ये, इसकी माँ भी यही काम करती थी, इसके साथ मेरा रिलेशनशिप। मैंने कहा इसके संपर्क में आए कैसे आप, पहले ये बताओ। तो बोला मेरे दोस्त का था इसके साथ रिलेशनशिप, उसको पता चला कि ये ऐसी ही है, तो पिंड छुड़ाने के लिए मेरा नंबर दे दिया, भाई तू टाइम पास कर अब इसके साथ। तो क्या फिर मतलब शादी के 1 दिन बाद ही आपके पति के मोबाइल पे कॉल गर्ल का मैसेज आता था? हाँ, और पहले से भी चल रहे थे और शादी के बाद भी चल रहे थे मैसेजेस। तो आपके साथ रिलेशन कैसा था पति का? अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था? ऐसे तो मतलब ठीक था, लेकिन वो अप्राकृतिक यौन संबंधों की मांग करते थे, अननेचुरल सेक्स की, तो उसको मैं पूरा नहीं करती थी, तो जबरदस्ती करते थे वो मेरे साथ। उसके लिए लड़ाई झगड़ा होता था, वो बोलते थे कि वो करने देती है, तू मना करती है, वो दारू पीती है, तू दारू नहीं पीती, तो मैं नहीं पीती तो नहीं पीती भाई। मतलब जिस तरीके से कॉल गर्ल करती है, उन सब चीजों का मांग आपके साथ करते थे वो? हाँ, दारू पीने के लिए बोलते थे? उसको उसका भाई उकसाता था इन सब चीजों के लिए। हाँ। बड़ा भाई है जो, वो कहता था कि चल शिवे गंगानगर चलते हैं। हाँ। तो वहां पर जो कॉल गर्ल्स हैं, जो वैश्या एक खोल रखा है, तो वहां जाते थे ये, क्योंकि वो पहले कमाता नहीं था, तो वही लत घेर दी इसने। मतलब आपके पति आपके रहते हुए कॉल गर्ल्स के पास जाते थे? हाँ जी। फिर आपने कंप्लेन वगैरह जब आपको पता चला होगा तो उनके घर में भी डिस्कस की होंगी, विरोध भी किया होगा आपने? ऐसा तो नहीं होता है कि कोई पति कॉल गर्ल्स के पास जाए और उसकी पत्नी विरोध न करे, तो आपने विरोध वगैरह तो किया होगा ससुराल में? पहले जब पता चला तो उसने बोला मेरा पास्ट था, तब मैंने माफ कर दिया। मैंने कहा ठीक है, इसका पास्ट था, कोई बात नहीं, आइंदा से ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, धोखा दिया उसने, मतलब उसने, वो झूठ बोल गया। मैंने उस लड़की का बैकग्राउंड सारा पूछा उससे, बता भी क्या है, तो उसके घर जाता था कि नहीं जाता था, उसने सब झूठ बोला, नहीं मैं घर कभी नहीं गया, जबकि वो शुरू से उस लड़की के घर जाता था। उस लड़की के जितने भी रिश्तेदार है सभी से मिला हुआ था, वो सबका पता था उसे, पर मुझसे झूठ बोल रहा था, डेली डेली झूठ बोल। जब भी मैं उसको कुछ पूछती उसके बारे में, वो झूठ बोलता था। 1-2 दिन मैंने उससे पूछा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा इसको हमारे बीच से हटाना है, हमें मतलब हमें नहीं रखना, इसकी बातें करेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आप अपने पति के जो माँ बाप थे उनसे उनकी शिकायत की कि नहीं की आपने? मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने मेरे माता पिता को भी, उनको तो पता थी सारी बातें। मेरे सास ससुर को पहले से पता थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता था, कल्पना शर्मा से, और मैंने मेरे घर वालों को बोला भी था। तो मेरे ससुर जो थे उस लड़की के घर भी गए थे रिश्ते के लिए, पर उन्होंने ये देखा कि इस लड़की के पास देने लेने के लिए कुछ है नहीं, साथ में ये इस तरह की लड़की है, तो फिर उन्होंने रिश्ता करने से मना कर दिया। तो अभी कितने दिनों से आप अलग हैं पति से? मैं 5 साल। 5 साल से अलग हैं? हाँ जी। तो कंप्लेन वगैरह, FIR वगैरह कुछ रजिस्टर कराया है आपने? पहले एक मुकदमा किया था, जब मेरे साथ मारपीट, मतलब गाली गलौज डेली हो रही थी, मारपीट भी करते थे, पर समझाइश कर देते थे मेरे माता पिता, समझाते थे उसको, फोन पर समझाते थे, मेरे को समझाते देते थे। और उसकी माँ मतलब बुरी हाल, मेरी मम्मी से गंदी बातें करती थी। उसकी जो बहन है बड़ी वाली, वो भी मतलब रोब झाड़ के मेरी माँ से बात करती थी, कहती आपकी बेटी ने झूठ बोलना कि बाहर कपड़े फेंक दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मम्मी बोलती कपड़े फेंके उसका वीडियो बनाओ, तुम फोटो बनाओ, सबूत तो बनाओ, तो गेरूंगी तब तो वो बनाएंगी, या कैमरा लगाओ घर के अंदर। कुछ ऐसा होता ही नहीं था, बस झूठे इल्लम लगाने, मेरे ऊपर इल्जाम लगाना झूठा। तो फिर मेरे को जब पता चला मेरे हस्बैंड की हरकत का, मैंने माफ कर दिया। फिर मारपीट की और उस लड़की के पास भी जा करके आए और मेरे साथ मारपीट की उस लड़की के लिए और पैसों के लिए।
मतलब तो एक फिर मैंने कॉल मुकदमा गर्ल किया। के लिए आपसे मारपीट कर रहे थे आपके हाँ, पति? फिर मैंने मुकदमा किया। हाँ। जून 2019 के अंदर मैंने मुकदमा किया था। 6 जून का है शायद मुकदमा रजिस्टर। फैमिली कोर्ट में की या थाने में की? सिटी थाने में। अच्छा, फिर क्या हुआ? सिटी थाने में किया। उसके बाद में ये डर गए, हम्म, फिर इन्होंने राजीनामा कर लिया। राजीनामा हुआ था थाने के अंदर। हम्म। तो उसमें एक बात, राजीनामे में क्या लिखा गया? राजीनामे में बहुत सी बातें लिखी गई थी कि ये जब छुट्टी आएगा तो कागज लेकर के आएगा, कब इसको छुट्टी मिल रही है, कब ये वापस जाएगा, तो इसको पत्नी को पता होना चाहिए ना कि पति को क्या है। पर उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि सूरतगढ़ में रहेगा किराए के मकान। हम्म, उस पर मैंने सिग्नेचर नहीं किया कागज पर, और मेरे पिता को पंचायत ने और इन्होंने प्रेशराइज करके सिग्नेचर करवा दिया। हम्म, पढ़ा पूढ़ा कुछ नहीं मेरे पापा ने, सीधे सिग्नेचर कर दिया। ये खुश हो गए कि मेरे बेटे का घर बस रहा है, चलो अपने घर जा रही है। मैंने नहीं किया। मैंने फिर इनको बोला आपने कैसे सिग्नेचर कर दिया इसके ऊपर, इसमें ये बात लिखी हुई है। सूरतगढ़ क्यों रहेगा? कल को ये कह देगा मुझे घर जमाई रखना चाहते हैं। और वही बात हुई, ये इल्जाम लगाते हैं कि घर जमाई रखना चाहते हैं, जबकि वो खुद हमारे घर रहना चाहता है। उसकी सारी फरमाइशें पूरी होती हैं जितनी आपके भी। घर पे? हाँ, वो उसने बोला मेरे पैर नहीं आते हैं, 6 फुट का हूँ तो तुम्हारा बेड बड़ा कराओ, 6.5 फुट का करो। तो हमने 6.5 फुट का बेड करवाया, तो डाके उसको 30,000 रुपए उसमें लगे। हम्म। जब हम वहां से यहाँ आए, मतलब आपके पति 6 फुट के हैं तो उनको 6.5 फुट का बेड चाहिए था। हाँ कहता, वो भी आपने करा दिया? हाँ वो भी मेरे फादर ने करवाया अपने घर में। आप उसकी पिक मंगवा लेना। उस पे गद्दा भी अभी हमारे नहीं लेके रहे हैं 6.5 फुट का, 6 फुट का ही गद्दा है उसके ऊपर। अच्छा। उसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगा लुगा कर रखा है, क्योंकि इन चीजों में पैसा लग रहा है कोर्ट कचहरियों में, तो उसके लिए कहाँ से पैसा लाएं? कहीं ना कहीं उस पे लग जाता है पैसा। जब आप अपने पति के घर से अलग हुई थी तो दोबारा कभी आप अपने पति के घर गई हैं कि नहीं गई हैं? हाँ, 2019 के बाद जब आप अलग हुई तो 2019 से 21 के बीच में, 21 में दोबारा शादी किया उसने, हाँ नहीं गई। तो 2021 तक कभी घर नहीं गई नहीं ससुराल में? गई। क्यों नहीं गई? कोर्ट में मामला चल रहा था, पुलिस में मामला चल रहा था, तो नहीं गई फिर। अब क्या चाहती हैं? अब आप राजस्थान से बिहार आई हैं, महिला विकास मंच में आई हैं, यहाँ से क्या उम्मीद है आपको? मुझे न्याय की उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, या तो मेरा हस्बैंड मुझे रखे, और या फिर किसी और बहन बेटी की लाइफ खराब करेगा वो पैसों के लिए। क्योंकि उसको इस तरह से कर दिया गया है, मतलब माइंड इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है उसका, कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगा। जब वो मेरी सेटिंग किसी प्राइमर से कराना चाहता है। आपकी सेटिंग किसी पराने, मतलब अपने पत्नी को किसी पराये मर्द को सौंपना चाहते हैं? हाँ, उसने अपने दोस्त को बोला, गंगानगर उसका दोस्त रहता था, अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो भैया। तो उसको बोला कि मैं इसकी सेटिंग किसी गैर मर्द से करवाना चाहता हूँ, फिर साली को अपनी जाड़ तले दबा सकता हूँ। ये मतलब कैरेक्टरलेस नहीं है, और मैं कैरेक्टरलेस हूँ। इस वजह से मेरे को दिमाग में ये होता है कि मुझे मेरे जैसी चाहिए। मतलब इतना नीच सोच है आपके पति की? हाँ, वो पीछे लगाता भी है। उसके पुलिस को पैसे भी दिए हैं, 90,000 रुपए दिए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मेरे जेठ की रिकॉर्डिंग है। पुलिस को पैसे दे दिए पति ने? हाँ, पति ने नहीं, जेठ बोल रहा है कि हमने दिए हैं पैसे। हाँ। तो दे तो वही रहे हैं, और कौन दे रहे हैं? 90,000 रुपए दिए, जिसमें जो अननेचुरल सेक्स की जो मेरी टेस्टिंग करवाई गई थी वो नेगेटिव आई। तो पैसे दिए हैं तो फिर नेगेटिव आएगी। और मुझे ऐसे भी पता चला, क्योंकि जब फर्स्ट केस हुआ था उसमें भी पैसे दिए गए थे। उसमें बैग लेकर के आया था थाने में। बैग कौन लेकर के आता है? पिट्ठू बैग छोटा सा होता है, कौन लेकर के आता है? पैसे होंगे। फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि मैंने पैसे दिए हैं थाने में। अच्छा, इतने दिन से कोर्ट में गई हैं आप, क्या कुछ प्रक्रिया चल रहा है? कोई मतलब कोई कदम उठाया गया प्रशासन या कोर्ट के तरफ से? पुलिस में तो वो पैसा दे देते हैं, जितनी बार होता है उतनी बार पैसा दे देते हैं। कुछ करना भी चाहे ना तो आगे जाकर, क्योंकि मेरा कहना, मेरा पैसा जो है वो सब उन्हीं के पास है। फिर आप जहाँ जाइएगा वहां पैसा देगा तो फिर कहाँ न्याय मिलेगा? तो वही कह रही हूँ, तभी तो परेशान हूँ मैं। वो पैसा दे देता है, सीओ को मेरे खिलाफ भड़का रखा है। अब जो सीओ आप अभी भी अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ वो सुधर जाए। देखिए, मेरा नाम उसके नाम से है, मेरे नाम के पीछे पूनम शिवराज सिंह चौहान लगता है। जुड़ी हुई हूँ मैं उससे, अलग तो नहीं हूँ। और पत्नी वही नहीं होती जो साथ में सोती है, रहती है, खाना बनाती है। पत्नी वो भी होती है जो अपने पति को सुधार के सही रास्ते पर लेकर के आए। वो होती है तो पत्नी। आप चाहती हैं कि आपका पति सुधर जाए और आपका हो करके आपके साथ रहे? हाँ जी, मैं चाहती हूँ गलत रास्ते को छोड़ दे। आपको लगता है कि जो पति कॉल गर्ल्स का सहारा लेता हो, वो आपके साथ मारपीट करता हो, और आपके द्वारा इतना होने के बावजूद भी आप उसके साथ मन से रह पाइएगा? मेरा मन पहले भी बदला था मैंने। मेरे 2 दिन मन में ये बात रही, मैंने 2 दिन उससे बात ही नहीं की किसी भी तरीके से। फिर मैंने सोचा भई ये खुद भी दुखी है इस चीज़ से, भई इससे गलती हो गई है। फिर मैंने समझाया, बातचीत की हमने। फिर पुलिस ने हमें बुलाया था, पापा को भी बुलाया, बोले बच्चों को बाहर भेजो कहीं। कोई बेटा या बेटी कोई है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं है। नहीं।
तो अगर आप जैसे आपके पति चाह रहे हैं वो डाइवोर्स के लिए बोलते हैं हाँ क्या जी। कि डाइवोर्स? वो एसके सिंह सर को बोला है कि मैं डिवोर्स लूंगा। तो मैंने बोला अब क्यों डिवोर्स लेना चाहता है, पहले लगा देता कागज। 2019 में लगा देता, 20 में लगा देता, अब क्यों लगा रहा है। तो उसका भी मैंने पता किया था जयपुर में, उसके दोस्त उन्होंने बोला कि इसने ये बात बोली कि साली को बुड्ढी करके छोड़ूंगा ताकि किसी के लायक ना रहे, तब तलाक के कागज लगाऊंगा। उम्र टप जाएगी ना शादी वाली, तब लगाऊंगा तलाक के कागज, पहले नहीं लगाऊंगा। तो मैंने मतलब बोला आपके पति कि आप ही को बुढ़ा करके छोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, कि भई ये किसी और से ना कर सके, बुढ़ापे में तो कोई नहीं मिलेगा इसको। तो मैंने बोला इतना ही पहचानते हो क्या मेरे को? मैंने उसके दोस्तों को बोला वो मेरे को पहचानता ही नहीं है, जान ही नहीं पाया वो मेरे को। मैं जवान भी रहूँगी तो भी नहीं करूँगी, बुड्ढी हो जाऊँगी तो भी नहीं करूँगी, करनी ही नहीं है दूसरी शादी। उसी के साथ रहना है आपको? बस, अगर वो भी मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। भई उसके साथ ज़बरदस्ती की जाए, मैंने कभी किसी बात के लिए ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं की। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे हस्बैंड को दी है, भई आप क्या चाहते हो वो बताओ। अब एसके सिंह सर ने 1.5 घंटे उससे बात की है, समझाया, रिकॉर्डिंग है सर के पास में। उसने साफ कह दिया मैं तलाक लूँगा। तो फिर मैंने ये कदम उठाया। क्यों मैं भी मीडिया में तो नहीं आप आना तलाक चाहती। देना नहीं चाहती हैं? नहीं, मैं तलाक नहीं। क्यों? अब पति एक ही होता है। तो अगर कोई दिक्कत है, अगर पति तलाक देना चाह रहा है तो आप भी तो मूव ऑन कर सकती हैं, आप भी खूबसूरत हैं, जवान हैं, तो आप भी तो शादी कर सकती हैं दूसरा। नहीं करनी मुझे शादी दूसरी। नहीं करनी? नहीं। क्यों नहीं करनी? पति एक ही होता है, एक से ही मन मिलता है। वो बाज़ारू औरत थोड़ी ना है, पहले दूसरे से फिर तीसरे फिर चौथा। चलो कई लड़कियों की मजबूरी होती है कि उनकी भावजें होती है, ठीक है? भाई होता है तो वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। मेरे वो भी नहीं है तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। फैमिली सपोर्ट करती है मेरे को, और फिर बचपन से ऐसा ही मन है कि एक ही पति होता है। आप अपने पति से प्यार करती हैं? हाँ जी। साथ रहना चाहती हैं पूरी तरीके से? मुझे तो हो गया था मेरे पति से। लेकिन आपके पति को आपसे प्यार नहीं है? कभी नहीं हुआ। चलिए, बाकी कोर्ट कचहरी थाना हर जगह जा चुकी हैं और अंततः बिहार में महिला विकास मंच में आई हैं। अब इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारा पति हमें तलाक देना चाहता है, लेकिन ये तलाक नहीं देना चाहती हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि पति एक ही होता है और रहूंगी तो उसी के साथ रहूंगी। सीधे तौर पे इनके पति का कहना है कि इनको बुढ़ी करके तभी छोड़ूंगा जब इन पर किसी का नजर न पड़े, लेकिन इनको साथ नहीं रखना चाहते हैं। बाकी जिस तरीके से ये कह रही हैं, इनको बस न्याय चाहिए, इनको इनका पति चाहिए, इनको रहना है तो बस पति के साथ ही रहना है। बाकी महिला विकास मंच में आई है, यहाँ क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि इनको न्याय मिल सके, इनको जो इनका पति का जो कारनामा है उसकी सजा मिल सके। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।